जैसे उनका सरदार थे नीतीश कुमार और वैसे ये है मांझी मांझी। क्या दलितों का साथ है उनके पास, बना लेंगे यहाँ पर सरकार। चिराग पासवान बन गया सबका लीडर। अभी अलाय बलाय अक्षर मच्छर सब सीएम बनेगा। ये सब नीतीश कुमार कहेंगे उठो तो उठेगा मांझी, बैठो तो बैठेगा। बॉडी लैंग्वेज ऐसे ऐसे करता है सीएम बनेगा। बताइए, जानबूझ के बोलता है ऐसा बात कि दंगा फसाद पहले हम मुख्यमंत्री फिर। राम से ज्यादा महान और विद्वान रावण थे, सुने आप? जीतन राम मांझी बोले हैं। जीतन राम मांझी बोले हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। रावण महान और विद्वान थे, रावण के साथ अन्याय हुआ है। किताब तो पढ़ते नहीं हम रावण का ऐसे। क्या किताब तो पढ़ते नहीं रावण का, तो क्या बताएं उसके बारे में? रामायण तो देखे हैं ना? रामायण देखे ही नहीं है? कौन से युग में हैं आप? रामायण के बारे में कुछ नहीं पता है आपको? राम जी के बारे में पता है? राम जी के बारे में भी नहीं पता है आपको? कहाँ रहते हैं आप? पटने रहते हैं। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। हाँ। राम ज्यादा महान और विद्वान बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। राम पता है, रावण पता है? दोनों में ज्यादा महान और विद्वान कौन था? रावण था। रावण विद्वान था, महान कौन था? महान राम है। सीएम रह चुके, आप कैसे बोल रहे हैं कि बोलने नहीं आता है? वो रबड़ स्टाम्प न था जी। अच्छा। रबड़ स्टाम्प में नीतीश कुमार ही न था मेन सीएम। अच्छा। उसको सोचा आपका, तो बोल रहे हैं कि फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे वो क्या बनेगा, उनको तो धमकी देता था चोर बदमाश सब। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान के बाद बिहार की राजनीति में बवाल आ गया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राम से ज्यादा महान और विद्वान रावण थे और रावण के साथ अन्याय हुआ है। राम जबकि काल्पनिक थे और रावण विद्वान थे और उनके साथ अन्याय हुआ। इसी बात को लेकर हम लोग पटना जंक्शन के पास आए हुए हैं। यहाँ मौजूद आम लोगों से जानेंगे कि उनकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है। राम से ज्यादा महान और विद्वान रावण थे, सुने आप? जीतन राम मांझी बोले हैं। जीतन राम मांझी बोले हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है? हमको क्या लगेगा, हम तो गरीब आदमी कमाने खाने वाले हैं। वो लोग तो आप रामायण देखे हैं ना, जानते हैं ना, सुने हैं ना? हाँ। तो क्या लगता है? क्या रावण के साथ अन्याय हुआ है? अन्याय हुआ है, हुआ है। वो भी तो अन्याय किसी के साथ में करा था। अच्छा, जीतन राम मांझी का ये बयान सही है? अब हम कैसे कहें कि बयान सही है, उसके अर्थ क्या निकालेगा हम तो नहीं बता सकते। आप क्या बोलेंगे? किसके बारे में बोलिए? राम से ज्यादा रावण महान और विद्वान थे, रावण के साथ अन्याय हुआ है। किताब तो पढ़ते नहीं हम रावण का ऐसे। क्या? किताब तो पढ़ते नहीं रावण का, तो क्या बताएं उसके बारे में? रामायण तो देखे हैं ना? रामायण देखे ही नहीं है? कौन से युग में हैं आप? रामायण के बारे में कुछ नहीं पता है आपको? राम जी के बारे में पता है? राम जी के बारे में भी नहीं पता है आपको? कहाँ रहते हैं आप? पटने रहते हैं। तो राम सीता रामायण कुछ नहीं पता है? नहीं पता है, लेकिन बोलने में अखर लग रहा है। क्या क्या पता? अभी तो बोले आपको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है रामायण के बारे में? पढ़े नहीं है? नहीं, पढ़ाई लिखाई करते हो। टीवी पे भी देता है ना, टीवी पे भी आता है धारावाहिक, वो भी नहीं देखे हैं? कोरोना काल में दोबारा प्रसारित किया गया था। नहीं पता मैम। चलिए, इनको नहीं पता, और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर आप भी रामायण अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख के आइए, क्योंकि रामायण बहुत ही जरूरी है। रामायण देखे हैं, पढ़े हैं? हाँ। जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री बयान दिए हैं कि रावण ज्यादा महान और विद्वान थे राम से, क्या बोलेंगे? नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। हाँ। राम ज्यादा महान और विद्वान थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या बोलेंगे? क्या बोल राम ज्यादा महान और विद्वान है या रावण? राम रावण राम राम। जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो बोल रहे हैं कि रावण ज्यादा विद्वान और महान है। क्या कीजिएगा, मुंह से कोई रोक है, जो बोल दे। मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो ऐसा बोल रहे हैं। क्या कीजिएगा, उनका काम है बोलना। तो युवा हो, रामायण देखे हो? रामायण के बारे में उतना जानकारी। रामायण के बारे में पता नहीं। राम पता है? रावण पता है? दोनों में ज्यादा महान और विद्वान कौन था? रावण था। रावण विद्वान था, महान कौन था? महान राम है। महान राम है, लेकिन जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि रावण ही महान भी है विद्वान भी है। क्या बोलोगे? नहीं, गलत बोले हैं। गलत बोले हैं ना? अब उनको जो लगा वो डर डर के क्यों बोल रहे हो? अरे उनको जो लगा वो अपना ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन क्यों होता है कि पब्लिक खुल के बोले? उनका जो लगा वो बोले, जो हमको लगा। पब्लिक एज है कि राम से ज्यादा महान और विद्वान रावण है, क्या कहोगे? राम से ज़्यादा रावण क्या महान और विद्वान है? महान की अगर बात करें तो राम है, सही है। अगर विद्वान की बात करें तो कई गुना जो है विद्वान थे। लेकिन पता है कि जब कोई अगर मतलब उसका अगर कहीं रास्ता भटक जाता है तो कोई ना कोई उसको सही करने के लिए आता ही है। जैसे उन्होंने रास्ता भटका, राम के द्वारा उनकी जो है
जो है मृत्यु कर दी। जीतन राम मांझी हैं। सीएम रह चुके, आप कैसे बोल रहे हैं कि बोलने नहीं आता वो है? रबड़ स्टाम्प न था जी, अच्छा, रबड़ स्टाम्प में नीतीश कुमार ही न था मेन सीएम। अच्छा। उसको सोचा आपका, तो बोल रहे हैं कि फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे वो क्या बनेंगे, उनको तो धमकी देता था चोर बदमाश सब। जैसन चोर बदमाश है, जैसन उनका सरदार थे नीतीश कुमार, और वैसन ये है मांझी वो क्या दलितों का साथ है अरे उनके पास, दलितों वो का बना साथ तो लेंगे यहाँ पर सरकार। चिराग पासवान बन गया सबका लीडर। अभी अलाय बलाय अक्षर मच्छर सब सीएम बनेगा। ये सब नीतीश कुमार कहेंगे उठो तो उठेगा मांझी, बैठो तो बैठेगा। यहाँ का खेला ये है। आदमी ऐसा उल जलूल बयान क्यों दे रहे हैं? मेरी बात सुनिए, हिंदू धर्म में किसी को कहता है मंदिर जाओ नहीं जाओ, फाड़ना है फाड़ दो, कल अपना बाप का फाड़ना, माँ का फाड़ना, सबको फाड़ देना। कहीं इस्लाम की तरह यहाँ बैन नहीं ना है, ये करना है ये नहीं करना है, हैं? यार पागल है। हमको वोट मिल जा रहे, वहाँ लीडर बन चुका है चिराग पासवान सभी दलितों का, वहाँ कुछ नहीं है। तो अब जो बोलने के लिए कोई उसको वैल्यू देता है चिराग पासवान, वो उसको तेजस्वी यादव को वैल्यू देता है उसको? तेजस्वी यादव को कुछ कोई नहीं। वैल्यू नहीं देता। अरे आरजेडी के लोग जिस दिन सत्ता में आ गए, मांझी को पकड़ पकड़ के मारेगा। असली तो वही है, नीतीश कुमार का अभी शासन है जो इज्जत बची हुई है। जिस दिन तेजस्वी आ गया उस दिन कुटाई होगा, जितना अक्षर मच्छर 10-20 को तोड़ लेगा एमएलए जबरदस्ती। ये हम आप बोल रहे हैं, गुंडा राज, जंगल राज आ जाएगा। वही करेगा। बॉडी लैंग्वेज जो ऐसे ऐसे करता है सीएम बनेगा, बताइए। चाहे नीतीश जितना बुरा हो, वही है जो हम लोग माइक ले रहे हैं, फोन ले रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, आना तो वो आया तो बस सबका बोलती बंद। हम लोग खुद भागेंगे, कहाँ रहेंगे आपके माइक के सामने। बॉडी लैंग्वेज वो जिसको ऐसे ऐसे करता है, एजुकेशन खराब है, क्या कहता है उसके छाती पे चढ़ जाओ, जानबूझ के बोलता है ऐसा ऐसा बात कि दंगा फसाद फैले, हम मुख्यमंत्री फिर बढ़िया से मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत अच्छा बोलना पड़ता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। ये करना है, वो करना है, ये प्लेटफॉर्म बनाना है, ये बनाना है, वो इसको तो इतना कर ही नहीं सकता ये। चिराग पासवान कभी सुने हम ये कर देंगे वो कर दे, दूसरा दो मार दो उसको, है कभी सुना है? सुने? चलिए यहाँ पे बुजुर्ग चाचा भी, उनसे भी जाने। रामायण देखे हैं? हमने नहीं, रामायण देखे हैं? कुछ कुछ भाग देखे हैं। जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि रावण ज्यादा महान और विद्वान था राम से। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो क्या गलत कहा, वो भी तो अभी के डेट में विद्वान है, पूर्व के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बारे में क्या मतलब खींचातानी क्यों? क्योंकि पूर्व सीएम रह चुके हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ तो जैसे इनको रावण के बारे में आपने कहा ना, तो उनके अपोजिट साइड में तो राम भगवान थे ना, तो फिर उनको क्यों मारा क्यों नहीं मारा ये तो सारे लोगों ने देखा। सच्चाई छुपती है क्या? बनावट। बिहार में बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन ये हर बार धार्मिक मुद्दे पे ही क्यों उठाया जाता है सवाल? ये जो बीजेपी का मंशा है ना, लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी देख लीजिए, कहीं कोई मुद्दा ही नहीं, आप मुद्दा बनाते फिरते हो, इसका क्या मतलब होता है? अभी देख लीजिए, कहीं कहीं पे आप सुने होंगे कि मजदूरों को मार रहा है, तो मजदूरों को कहीं मारा था क्या? वो फेक था। फेक था। तो आखिर इस पे अपने मुद्दा बना करके और भी क्या बताना चाहते हैं लोगों को कि मैं मसीहा हूँ? मसीहा होते तो रामविलास पासवान जी मसीहा थे, चिराग पासवान आ गए, तो फिर ये मसीहा चिराग बना। पासवान के सपोर्टर हैं आप? मैं किन्हीं का सपोर्टर नहीं हूँ। रही बात तेजस्वी का, तो तेजस्वी चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना, तो इसमें कोई दो मत है क्या? बात तेजस्वी का नहीं, जीतन राम मांझी का बात चल रहा है तो अभी। जीतन राम मांझी जी क्या चाहते हैं? अब तो जीतन राम मांझी जी ये रामायण के माध्यम से क्या उद्देश्य, लोगों को जागरूकता कैसे करना चाहते हैं, ये तो जीतन राम मांझी जी की सोच है। मैं तो उनसे परे हूँ, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री रह चुके, मैं आम कार्य करता हूँ। तो देख रहे थे आप, ये आम पब्लिक थी, इनका क्या इस पे प्रतिक्रिया था, आपने सुना। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे, आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।